बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूं नाहिद। खींचू वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चावल का आटा। 2 कप मैंने ली हूँ चावल का आटा। इस कप के नाप से आप घर की कोई भी नॉर्मल कटोरी के नाप से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये चावल के आटे को साइड में रखेंगे, गैस पर एक पतीली रख देंगे। 2 कप हमने चावल का आटा लिया है तो हम उसका डबल पानी लेंगे, यानी 4 कप लेंगे पानी। थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, इसे पकाएंगे ना तो अच्छी तरह से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है आटे में। तो ये 4 कप मैंने इसमें पानी डाल दी हूँ। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे ताकि हमारे खींचू वड़ा में टेस्ट आए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली हूँ 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच है ज़ीरा और 1 चम्मच ही है सफ़ेद तिल। अगर तिल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, इसके बिना भी बना सकते हो। और 1 चम्मच फूल भर के मैंने ली हूँ नमक। तो नमक आप टेस्ट के हिसाब से डाल दें। साथ ही में डालेंगे हम 2 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, दरदरा सा है ये। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब ये पानी को हमें अच्छी तरह से पकाना है, तो 3 से 4 मिनट के लिए ये पानी को हम अच्छे से उबलने देंगे, जिससे कि जो मसाले हमने अभी डाले हैं ना, तो पानी में उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं हम। ये देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने पानी को अच्छी तरह से पका ली हूँ और इसकी खुशबू से ना हम पड़ोस के 3-4 घर में भी पता चल जाता है कि इनके घर में पापड़ का आटा बन रहा है, यानी खींचू बन रहा है। तो हमारे गुजरात शहर की तो ये बहुत ही फेमस रेसिपी है खींचू यानी पापड़ का आटा। देखिए आप देख सकते हो कि पानी का कलर भी अच्छी तरह से चेंज हो गया है। बस हरा धनिया और हरी मिर्ची मैंने डाली हूँ, उसकी वजह से कलर इस तरह से डार्क हो जाना चाहिए, तभी आपके खींचू में बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये पानी अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम क्या करेंगे कि गैस को थोड़ा सा धीमा कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 2 पिंच बेकिंग सोडा। तो खाने वाला सोडा ली हूँ मैंने, जो भजिए पकौड़े में डाला जाता है। अब गैस की फ्लेम थोड़ी सी धीमी करके चावल का आटा डाल देंगे और फ़ौरन इस तरह से कोई बेलन ले लेना है या लकड़ी का चम्मच लेकर इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना आटे को। ये देखिए पानी बिल्कुल परफेक्ट हुआ है हमारा। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर ली हूँ। अब क्या करूँगी, मैं गैस बंद कर दूँगी और इसे ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ूंगी, बस 2 मिनट के लिए। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह देखिए आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसे गैस पर से उतार लेंगे हम। अब देखिए इसके हमें वड़े बनाना है, तो 1 चम्मच तेल डालकर इसे अच्छी तरह से मसल कर चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पाव भाजी का मैशर ले ली हूँ, आप चाहे तो चम्मच की मदद से भी इसे मसल सकते हो। थोड़ा थोड़ा ये गर्म ही होना चाहिए आटा, इसके लिए मैंने 2 मिनट के लिए छोड़ी थी। तो यहाँ पर देखिए हल्का ठंडा हो गया था, तो थोड़ा चम्मच से, थोड़ा हाथ की मदद से इस तरह से मैंने इसे मसल ली हूँ और आटा हमारा बहुत अच्छे से चिकना हो गया। ये देखिए अब इसके वड़े बनाएंगे हम, तो एकदम परफेक्ट वड़े बन के तैयार हो गए। तो ये आटे को ना बहुत ठंडा भी नहीं करना, हमें हल्के गरम गरम में ही अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसके वड़े बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हाथों पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। अब थोड़ा सा आटा ले लेंगे। तो वड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हो, छोटे बड़े जिस तरह से आपको बनाना है। अच्छी तरह से इसे दबाते हुए गोल गोल कर लेना है वड़े की तरह। चाहे तो थोड़ा पानी भी लगा सकते हो आप। ये देख सकते हो आप, अच्छे से मैंने इसे बटाटे वड़े की तरह बना ली हूँ। अब हल्के हाथों से इसे दबा देना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना है। ये देखिए कहीं पर किनारी फट जाए तो भी कोई बात नहीं, उसे पानी का हाथ लगा दोगे ना तो शेप अच्छे से बन जाता है। ये देखिए, ये देखिए किनारियाँ भी देख सकते हो आप, सब जगह से एक जैसी बनी है, प्लेन। अब उंगली पर पानी लगा लेंगे हम
और बीच में होल करना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये वड़ा हमारा बन चुका है। इस तरह से सारे वड़े बनाकर हम एक प्लेट में रखेंगे। तो जो प्लेट में रखेंगे उसमें थोड़ा तेल लगा देना ताकि ये चिपके नहीं। यहाँ पर मैंने पहले से ही एक बनाकर रख ली थी। यहाँ पर देखिए सभी वड़े मैंने बना ली हूँ और सिर्फ 2 कप चावल के आटे से हमारे 12 बड़े साइज़ के ये वड़े बनकर तैयार हुए। इस तरह से डोनट का शेप देकर बनाते हैं ना तो बच्चों को भी बड़े पसंद आते हैं। तो अभी देखिए ये पूरी तरह से पके हुए नहीं है, इसे हम स्टीम करेंगे तब जाकर वड़े हमारे अच्छी तरह से पूरे तरह से पक जाएंगे। तो एक स्टीमर मैंने गैस पर रख दी हूँ और 2 गिलास पानी डालकर अच्छी तरह से गर्म कर ली हूँ। देखिए अगर स्टीमर ना हो ना आपके पास तो कोई भी आप पतीला या कढ़ाई ले लें, उसमें पानी डालकर नीचे कोई प्लेट या फिर जाली वाला ढक्कन आता है वो रखकर फिर उसे जाली वाली इस तरह की प्लेट में स्टीम करोगे ना तो भी अच्छी तरह से स्टीम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने स्टीमर की प्लेट ले ली हूँ, उसमें थोड़ा तेल लगा देंगे ताकि जब हम वड़े को अच्छी तरह से स्टीम करें और निकालें तो ये चिपके नहीं। पानी अच्छे से गर्म हो गया है, ये प्लेट को रख देंगे हम और अब एक एक वड़े को हमें इस पर सेट करना है। एक प्लेट में जितने भी वड़े आए उतने वड़े आपने डाल देना है इसमें। यहाँ पर देखिए इतने वड़े आ चुके हैं। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकने देंगे तो ये पूरी तरह से पक जाएगी। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए खींचू वड़ा हमारा अच्छी तरह से स्टीम हो गया है। माशाल्लाह देखिए गर्मा गर्म कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। एक भी हमारा खींचू वड़ा फटा नहीं है और अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि हल्का से इसे ठंडा होने देंगे क्योंकि अभी ये चिपके हुए पके हुए हैं। तो हल्का से 1-2 मिनट के बाद इसे प्लेट में से निकालेंगे और डिश आउट करेंगे। गर्मा गर्म खींचू वड़े को डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए ज़्यादा इसे ना गर्मा गर्म खाने में ही मज़ा आता है। हमारे इधर गुजरात में देखिए स्ट्रीट फूड में जगह जगह इसकी छोटी छोटी लारियाँ होती है और गर्मा गर्म ये खींचू मिलता है, यानी मतलब पापड़ का आटे की तरह होता है और ये गुल्ले बनाकर भी बनाया जाता है। तो मैंने आज डोनट की शेप में बनाई हूँ ताकि बच्चों को भी पसंद आए। देखिए शेप भी कितना कंप्लीट बना है और अच्छी तरह से ये पक चुका है। खाने में बड़ा ही मज़े का लगता है ये। अब इसके ऊपर देखिए अथाणे का मसाला यानी अचार का मसाला छिड़का जाता है जिससे ना इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आपके पास नहीं है तो आप लाल मिर्ची का पाउडर भी ऊपर से छिड़क सकते हो। ऐसे तो देखिए हमने जब इसका आटा तैयार किया था तो उसमें मसाले डाले थे ना, उससे ही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टेस्टी ये हमारे वड़े बनकर तैयार हुए हैं। और ऊपर से मूंगफली का तेल डालकर खाया जाता है, कच्चा तेल, तो उसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आती है ना कि इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो स्ट्रीट फूड में इसी तरह से जब पापड़ का आटा यानी खींचू मिलता है ना तो ऊपर से कच्चा मूंगफली का तेल डालकर दिया जाता है जो खाने में बड़ा ही मज़े का लगता है। तो आपकी मर्ज़ी है, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से तेल को डाल सकते हो क्योंकि अंदर तो हमने बिल्कुल भी तेल नहीं डाला था। आटा जब पक गया था तो सिर्फ 1 चम्मच ही तेल डाले थे और ऊपर से इस तरह से डालते हैं ना तो खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। गर्मा गर्म खींचू वड़ा बनकर तैयार है। देखिए खाने में भी ये बड़ा ही टेस्टी लगता है और दिखने में भी बड़ा मज़ेदार लग रहा है। बच्चे तो पूरी प्लेट ही साफ़ कर जाएंगे, इतना टेस्टी बनता है। गुजरात में जिस तरह से देखिए दाल वड़े फेमस है, खमन ढोकला फेमस है, उसी तरह से ये पापड़ का आटा यानी खींचू भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग प्लेट में इसे डिश आउट कर रहे हैं। इस तरह से बाज़ारों में जगह जगह मिलता है, लोग इसे बड़े शौक़ से खाते हैं और जगह जगह इसकी भीड़ लगी होती है। तो आप गुजरात में जहाँ पर भी जाओगे तो आपको पापड़ का आटा तो मिल ही जाएगा। अगर आप गुजरात के बाहर रहते हो तो आप ये रेसिपी को देखकर ज़रूर ट्राई करना, खाने में बहुत अच्छी लगती है। खुशबू इतनी ज़बरदस्त आती है ना कि खाने वाले खाते ही रह जाए, इतना टेस्टी लगता है ये। ऐसी ही नई नई रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।